प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग इंडिया पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है साथियों उत्तर प्रदेश का इतिहास जानने के लिए। तो क्या है उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसका नामकरण कैसे उत्तर प्रदेश पड़ा, शुरुआत में इसका क्या नाम था, ये सब हम लोग जानेंगे आज। बता दूं आपको 1834 ईस्वी पूर्व से पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। पहला सवाल ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसका नाम है विजित एवं सत्तांतरित प्रांत के नाम से जाना जाता था। नाम इसका है विजित एवं सत्तांतरित प्रांत। राइटिंग हो सकता है थोड़ा दिक्कत कर रही हो, लेकिन मैं आगे सुधार कर लूंगा। तो विजित एवं सत्तांतरित प्रांत अंग्रेजी में कहते हैं सेडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। चूंकि आप जानते हैं 1833 में भारत सरकार का अधिनियम या चार्टर एक्ट आ चुका था 1833 का, जिसके तहत 14 नवंबर 1834 ईस्वी को, डेट आप मेमोराइज कर लीजिए, 14 नवंबर 1834 ईस्वी को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में विजित एवं सत्तांतरित प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से निकाल करके अलग स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया आगरा प्रेसिडेंसी को? 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। साथियों यहीं पर एक सवाल बनता है कि जब ये प्रेसिडेंसी स्थापित की गई उस समय इस आगरा प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर कौन बने? तो इसका जवाब आप लिख लीजिए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये भी सवाल आप याद रखें। इसके बाद अगला सवाल आता है कि 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी बन चुकी थी। फिर 1858 ईस्वी की बात आती है। अब ये 1834 से 58 तक ये भी याद रखें, ये कंपनी शासन के अधीन आगरा प्रेसिडेंसी थी। इसके बाद होता क्या है, 1858 से ये बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे क्राउन का शासन लग जाता है। क्योंकि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कारण बनता है इस शासन को बदलने का। तब वहां से रानी अपने हाथ में सत्ता ले लेती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ से, और क्राउन के हिसाब से शासन चलता है। इसी समय आप याद रखें 1858 ईस्वी में मजेदार बात है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद उस समय कहा जाता था, प्रयागराज को, तो इलाहाबाद में मिंटो पार्क स्थापित किया गया था लॉर्ड मिंटो के नाम पर, और वहीं पर रानी का एक पेज कर एक मेमोरेंडम, एक लेख था रानी का, तो वो जो है घोषणा पत्र पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो उस समय गवर्नर जनरल, इसी घोषणा पत्र के आधार पर वायसराय का पद स्थापित कर दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय आप समझ लीजिए वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो कैनिंग ने ही घोषणा पत्र मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा था, और इन मिंटो पार्क का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, तो आपको बताने की जरूरत है। अब मैं आपसे इसकी कमेंट में उत्तर की अपेक्षा करता हूं। इस समय मिंटो पार्क का नाम क्या है? हालांकि मैं ही बता दूं, मदन मोहन मालवीय पार्क नाम है। आप क्या बताएंगे? आगे बताइएगा। ठीक, तो ये यहां से कंपनी का शासन समाप्त होकर के ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो जाता है। मैंने ये हिस्ट्री बता दी आपको। अब यहां से 1858 से 1902 तक ऐसा ही चलता रहता है। इसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, इस समय जब आगरा प्रेसिडेंसी चूंकि जब बनी थी तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे मैं ये आपको बता दूं। तो उस समय उत्तर प्रदेश आता था, उत्तराखंड का रीजन पूरा आता था, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी आता था, कुछ राजस्थान का भी आता था। इस तरह से क्षेत्र लगे हुए थे। तो 1861 ईस्वी की बात है, उस समय मध्य प्रदेश का सागर क्षेत्र जो था वो अलग कर दिया गया था एमपी का, और 1871 में 10 साल बाद अजमेर भी राजस्थान का ये आगरा प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। ठीक, फिर बात आती है 1877 ईस्वी में। अब ये ब्रिटिश शासन के अधीन आगरा प्रेसिडेंसी थी। अब इसका नाम क्या कर दिया गया 1877 में
उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, ये याद रखें, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। फिर ऐसे ही चलता रहा और बात आती है 1902 ईस्वी की। 1902 ईस्वी में क्या हुआ कि 22 मार्च 1902 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत न करके अब कर दिया गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये बात आप याद रखें, ठीक। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। अब चूंकि ऐसे ही चलता रहा, फिर 1937 ईस्वी की बात आती है, तब आगरा और अवध सबको मिला करके एक नाम दिया गया संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में। और 1937 से जब 24 जनवरी 1950 की तारीख आती है, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पूर्व की, तब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश नाम से ये स्थापित हुआ। यही बात यहां तक पहुंचने के लिए हमको ये इतिहास जानना था। स्थापना दिवस भी उत्तर प्रदेश का हमारा कौन सा है, तो 24 जनवरी का दिन जो है ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो कुछ क्षेत्र इधर उधर भूले भटके थे, बिछड़े हुए थे, या कुछ इधर बिखरे थे, कुछ उधर बिखरे थे, सबका पुनर्गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन इसका कब होता है, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ये भी बात आप याद रखें। इसके बाद क्या ऐसे ही पूरी ब्लूप्रिंट बनी रही? नहीं, ये रूपरेखा चलती रही और करीब 44 वर्षों बाद सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा 13 पहाड़ी जिलों के साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। 13 पहाड़ी जिले से उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से। ये हिस्सा जो ऊपर का लिखता है ये अलग कर दिया गया। फिर बात आती है, इसको और आगे ले चलते हैं, तो बात है सन साथियों 2017 ईस्वी में स्थापना दिवस से संबंधित सवाल यहाँ से आता है कि स्थापना दिवस जो है ये क्या पहले मनाया जाता था? नहीं, पहले की सरकारों ने भी नहीं इसको मनाने के लिए प्रेरित किया। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये ऐलान हुआ कि अब जो है अपना स्थापना दिवस जो है ये मनाया जाएगा 24 जनवरी को। लेकिन 2017 में ये बात कही गई, ये लागू कब से हुआ? तो 2018 में पहली बार मनाया गया था उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। कब मनाया गया? 2018 में। सवाल आता है इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ जी थे। और राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल इस समय राम नाईक थे। आप याद रखें, लिखने की जरूरत नहीं, राम नाईक जी थे। नेक्स्ट, तो ये हमारा इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है उत्तर प्रदेश का इतिहास तो आप बता पाएंगे आराम से। इसके बाद आगे का सीरीज समझिए, आगे क्या है। राजधानी की अगर हम बात कर लें तो राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको मैं समझाता हूँ। जब 1834 ईस्वी में स्थापना हुई, 1836 में यह आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में सामने आई। तो 1836 से 1858 ईस्वी तक इसकी राजधानी क्या रही? उत्तर प्रदेश की, यानी आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी स्वयं आगरा रही है। 1858 से 1921 तक प्रयागराज रही है। अब प्रयागराज हो गई है, पहले इलाहाबाद कही जाती थी। 1921 से 1935 तक क्या रहा है? लखनऊ रही है आंशिक रूप से। और फिर 1935 से आज तक, अब तक लखनऊ पूर्ण रूप से कर दी गई है। तो ये इसकी राजधानी का कालानुक्रम है। ये आपका राजधानी और उत्तर प्रदेश का इतिहास से संबंधित पूरा विवरण हो गया। इसके बाद सवाल आता है कि अब उत्तर प्रदेश के मानचित्र से संबंधित मैं 1-2 फैक्ट बता देता हूं। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी लैटिट्यूडनल आपका एक्सटेंशन कितना है। तो आप जानिए, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक चलना है तो सोनभद्र जो है हमारा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ है। यहां पर जो है आपका 23 डिग्री 52 मिनट और ये आपका ऊपर पड़ता है 30 डिग्री 54 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट। ठीक। इसके बाद देशांतरीय विस्तार, यानी पश्चिम से पूर्व कैसे चलते हैं। तो आगरा से लेकर आपको पूर्व में बलिया तक जाना है, या शामली से लेकर बलिया तक, तो आप समझिए 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर आपका 84 डिग्री 38 मिनट चलता है।
77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, ये ईस्टर्न है, ये नॉर्थ है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं। एक सवाल और बनता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो मैं आपको बता देता हूं, ओरली आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं ऊपर शुरू करता हूं, तो उत्तराखंड 1, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 2, उसके बाद बिहार 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, हरियाणा 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी जो है दिल्ली। ठीक, तो ये 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब सवाल आता है कितने राज्यों से केवल लगती है, तो आप 8 बताओगे, या कितने कुल राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, तब आपका सवाल 9 होगा जवाब। मेरी बात क्लियर हो? ठीक। फिर सवाल आता है, एक और बनता है, क्या उत्तर प्रदेश की सीमा बंगाल से सीमा साझा करती है? नहीं, आपका जवाब होगा। आई होप आपको सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। आगे की बातें हम अगले अध्याय में करेंगे, तब उत्तर प्रदेश के बारे में मैप से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में डिस्क्राइब करते चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो चीज समझ में आई हो या जो सुधार की आवश्यकता हो, अब अपना अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद।